हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे उपभोक्ता के व्यवहार के बारे में। उपभोक्ता अर्थात कंज्यूमर से तात्पर्य जो किसी वस्तु या सेवा का उपभोग करता है। अब अगर उसके व्यवहार के बारे में देखें तो उपभोक्ता का व्यवहार या कंज्यूमर बिहेवियर यह रहता है कि वह अपनी सीमित आय या बजट में अपनी जो संतुष्टि है उसे अधिकतम करना चाहता है। अर्थशास्त्र में कंज्यूमर बिहेवियर या उपभोक्ता के व्यवहार को समझने के लिए कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जिनको जानना अति आवश्यक है। इसमें प्रमुख रूप से आते हैं उपयोगिता, उपयोगिता के माप, उसके प्रकार इत्यादि। इन्हीं के आधार पर जो उपभोक्ता के व्यवहार से संबंधित नियम बने हैं उनको समझने में आसानी होती है। अब सर्वप्रथम हम देखते हैं कि उपयोगिता क्या होती है। किसी भी वस्तु या सेवा में किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की जो शक्ति होती है वो उपयोगिता कहलाती है। यहाँ ये जानना उचित होगा कि उपयोगिता और लाभदायकता दोनों में अंतर है। उपयोगिता का संबंध लाभ या हानि से नहीं वरन किसी भी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने से है, जबकि लाभदायकता अलग चीज़ है। जैसे कि एक शराबी को शराब से उपयोगिता मिलती है, हालांकि शराब हानिकारक होती है। और अगर कोई व्यक्ति दूध पीता है तो उसे दूध से उपयोगिता भी मिल रही है और लाभदायकता भी। अतः उपयोगिता या यूटिलिटी तथा लाभदायकता यूज़फुलनेस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो उपयोगिता क्या है? ये किसी भी एक वस्तु या सेवा के द्वारा जो किसी भी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति, वो है उपयोगिता कहलाती है। अब उपयोगिता के माप अगर हम देखें तो अर्थशास्त्र में माना गया है, कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि उपयोगिता को हम माप सकते हैं, और एक समूह अर्थशास्त्रियों का ये कहता है कि उपयोगिता को हम माप नहीं सकते संख्यात्मक रूप से, वरन उसको क्रम दे सकते हैं। इसी के आधार पर उनके नाम हैं। जैसे गणनावाचक है कि गणना जैसे 1, 2, 3 संख्या के रूप में जिसको हम माप सकते हैं उसको गणनावाचक उपयोगिता या कार्डिनल अप्रोच बोला है उपयोगिता का। और दूसरा है जिसको कि जो उपयोगिता मिल रही है उसको हम संख्यात्मक रूप से नहीं माप सकते, वरन उसको एक क्रम दे सकते हैं कि या प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इस तरह से। यानी उपयोगिता को हम ये बता सकते हैं, कम या अधिक के रूप में बता सकते हैं, एग्जैक्ट डिजिट्स के रूप में या 1, 2, 3 ऐसे नहीं बता सकते। वो है क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण, जिसमें कि ऑर्डर मतलब यूटिलिटी जो मिल रही है उसको हम ऑर्डर के रूप में दिखा सकते हैं। इसीलिए इस जो दृष्टिकोण है उसको ऑर्डिनल अप्रोच कहा गया है। जो गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण है उसके प्रतिपादक मार्शल हैं, और उन्होंने ये बताया था कि हम उपयोगिता को संख्यात्मक रूप से जैसे कि 1, 2, 3 इनके रूप में माप सकते हैं। दूसरा मत जो है वो क्रमवाचक उपयोगिता या ऑर्डिनल अप्रोच का है, जिसमें हिक्स और एलन के द्वारा ये बताया गया। उन्होंने मार्शल की जो गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण था उसकी आलोचना की और ये बताया कि हम उपयोगिता को इस तरह से नहीं माप सकते जैसा कि मार्शल ने बताया, बल्कि हम उसको एक क्रम दे सकते हैं, क्योंकि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। अब हम देख रहे हैं उपयोगिता के प्रकार। प्रमुखतः ये 3 प्रकार की उपयोगिता मानी गई है, जैसे कि कुल उपयोगिता,
टोटल यूटिलिटी, दूसरी सीमांत उपयोगिता या मार्जिनल यूटिलिटी, और तीसरी औसत उपयोगिता या एवरेज यूटिलिटी। कुल उपयोगिता क्या होती है? किसी भी दिए हुए समय में एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपयोग से जो कुल संतुष्टि प्राप्त होती है उसे कुल उपयोगिता या टोटल यूटिलिटी कहते हैं। अगर हम जो सीमांत उपयोगिताएं हैं उनका टोटल कुल योग कर दें तो भी हमारी कुल उपयोगिता निकल के आ जाएगी। तो इसकी प्रमुख 3 विशेषताएं हैं कि ये प्रारंभ में बढ़ती है, फिर अधिकतम होती है और अंत में गिरती है। जैसे कि हम इस चित्र में देख पा रहे हैं कि वस्तुओं की इकाइयाँ जैसे कि डबल रोटी का प्रयोग करते हैं तो कुल उपयोगिता क्रमशः बढ़ रही है। 10, 20, 30, 32 पे यह अधिकतम हुई है और उसके बाद ये गिर रही है। TU वक्र से हम समझ और देख पा रहे हैं इसे। अब सीमांत उपयोगिता क्या होती है? सीमांत उपयोगिता से तात्पर्य है किसी भी दिए हुए समय में उपभोक्ता के द्वारा वस्तु की एक इकाई का उपभोग बढ़ाने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आता है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति एक इकाई यूज़ कर रहा था, उससे उसे जो उपयोगिता मिल रही थी वो 12 मिली। अब अगर उसने दूसरी इकाई यूज़ करी और उससे उसकी उपयोगिता जो है चेंज हुई, 12 से बढ़ के मान लीजिए 15 हो गई, तो जो टोटल यूटिलिटी में चेंज आया 12 से 15 तो कितना हो गए? 3 का अंतर आया, तो वो आपकी सीमांत उपयोगिता कहलाएगी। तो एक अतिरिक्त इकाई उसने यूज़ करी, उसके कारण जो कुल उपयोगिता में परिवर्तन आया वो सीमांत उपयोगिता हुई। ये कैसी होती है सीमांत उपयोगिता? ये अभी देखा था हमने इसकी 3 विशेषताएं कि पहले ये क्रमशः ये तो गिरती जा रही है, 0 हो रही है और उसके बाद नेगेटिव हो रही है। चित्र के साथ के बाद हम देख रहे हैं सारणी में भी या टेबल में भी हम देख रहे हैं कि कुल उपयोगिता तो धीरे धीरे बढ़ती है 30 तक, उसके बाद 32 पे अधिकतम हो रही है और फिर उसके बाद गिरने लग रही है। सीमांत उपयोगिता अगर देख रहे हैं तो वो क्रमशः क्या हो रही है? गिरती जा रही है। 12, 8, 6, 4, 2 फिर 0 हो गई, उसके बाद नेगेटिव -2 भी हो गई है ये। और औसत उपयोगिता क्या होती है? एवरेज यूटिलिटी है क्या होती है कि कुल उपयोगिता को वस्तु के विभिन्न इकाइयों से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे औसत उपयोगिता कहती है। इसकी 3 विशेषताएं हैं इसकी भी। ये प्रारंभ में बढ़ती है, एक बिंदु पे जाके अधिकतम होती है और बाद में अधिकतम के बाद ये गिरती तो है लेकिन ये नेगेटिव नहीं होती है, परंतु सतत लगातार ये 0 की तरफ जाने की प्रवृत्ति रहती है पर 0 नहीं होती है औसत उपयोगिता। जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं, जो नीले वक्र है, नीले रंग का वक्र है वो कुल उपयोगिता को बता रहा है। TU टोटल यूटिलिटी को बता रहा है, कुल उपयोगिता को। और जो लाल रंग का वक्र है वो औसत उपयोगिता को बता रहा है। और जो हरे रंग का वक्र है, हरे रंग की जो रेखा है वो सीमांत उपयोगिता को बता रहा है, जो कि देखिए लगातार गिरती जा रही है, 0 हो रही है और फिर 0 से भी नीचे आ गई है। अब आपके एग्ज़ाम में बहुत बार ये प्रश्न आता है कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध बताइए। तो प्रमुख 3 बिंदु आपको याद रखने हैं जो कि आप आवश्यक रूप से आपको उसमें आंसर में मेंशन करना रहेगा। जैसे कुल उपयोगिता प्रारंभ में बढ़ती है, बढ़ती दर से बढ़ती है, फिर बाद में घटती दर से बढ़ती है, फिर अधिकतम होती है एक बिंदु पे आके और फिर बाद में गिरती है। ये 3 पॉइंट्स तो कुल उपयोगिता के या टोटल यूटिलिटी के हैं। अब इसी तरह सीमांत उपयोगिता के देखें तो क्या होता है, ये क्रमशः गिरती जाती है, फिर एक बिंदु पे 0 हो जाती है और फिर नेगेटिव या ऋणात्मक होती है। तो ये दोनों के 3-3 पॉइंट्स आपको आवश्यक रूप से मेंशन करने होंगे, तभी आपका
प्रश्न जो है उसका उत्तर कंप्लीट होगा और साथ ही ये डायग्राम भी आपको देना होगा। जैसे कि एक तरफ एक्स अक्ष पे हमने जो कंज्यूम की गई यूनिट्स ली है और उसके अलावा वाई पे हमने जो से उपयोगिता मिल रही है, तो कुल उपयोगिता को हमने टीयू से बताया है, टोटल यूटिलिटी, और सीमांत उपयोगिता को हमने एमयू, मार्जिनल यूटिलिटी से बताया है। और दोनों में संबंध अगर देखें तो जहाँ पे कुल उपयोगिता टीयू मैक्सिमम होगी, जैसे कि यहाँ पी बिंदु पर हम देख पा रहे हैं, उस पर टी बिंदु जहाँ पे मैक्सिमम है, अधिकतम है कुल उपयोगिता, उसके सीध में एक सीधी रेखा खींचते हैं तो देखते हैं कि सीमांत उपयोगिता वक्र जो जा रहा है वहाँ पे 0 होता है। तो ये पॉइंट आपको आवश्यक रूप से बनाना रहेगा। ये यहाँ पे ये बिंदु, ये अधिकतम का बिंदु है। ये देखिए ये कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी है, ये पी बिंदु इसका अधिकतम है। और सीमांत उपयोगिता हम देख रहे हैं कि ये जो जा रहा है वक्र, ये एमयू या सीमांत उपयोगिता है और ये कुल उपयोगिता है। तो जहाँ पे कुल उपयोगिता वक्र अधिकतम है उसके जस्ट नीचे जाके जो बिंदु आता है, ये देखिए सीधी रेखा हमने खींची और इसके जो पॉइंट आएगा वो सीमांत उपयोगिता का बिंदु होगा। इस तरह से आपको एकदम मिलाना होगा कुल उपयोगिता टीयू का अधिकतम बिंदु और एमयू का 0 वाला। उसके बाद जहाँ पी बिंदु जहाँ पे कुल उपयोगिता अधिकतम है उसके बाद ये गिर रही है, और यहाँ पे क्यू बिंदु है वहाँ पे सीमांत उपयोगिता जो है वो 0 है और इसके बाद वो गिर रही है, यानी ये नेगेटिव हो रही है। इसके बाद